आज हम आपको एक ऐसे परंपरागत हस्तकला से रूबरू कराएंगे जो वाकई पूरे दुनिया में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव में जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद की टेराकोटा की गोरखपुर की मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी हस्तकला, जिस तरीके से लाल मिट्टी को पकाकर मूर्तियां और तमाम वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो वाकई बड़ी खूबसूरत और मजबूत होती हैं। उसी सिलसिले में आपको दिखाने पहुंच गए हैं औरंगाबाद का टेराकोटा की प्रसिद्ध मूर्तियों को। अभी हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद के टेराकोटा गांव में और एक घर पर जहां पर ये मूर्तियां जो है वो बनाई जा रही हैं। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज मैं आपको जिस कला से मुखातिब कराऊंगा वो हस्तकला है। और हस्तकला देखिए किस तरीके से हाथ का प्रयोग करके मूर्तियां जो है वो बनाई जा रही हैं। साथ में एक और उदाहरण महिला सशक्तिकरण को ले लिया जाए तो देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है इस धंधे में कहीं ना कहीं आगे आ सकती हैं। उसका एक प्रयास ये चाची जी देखिए हाथ से जो है वो मूर्तियां बना रही हैं। आपको बताऊं ये काफ़ी जो है पुराना, चाचा जी लगभग तकरीबन 300 साल पुराना तो हाँ इतना है। 300 साल पुराना है। और एक गृहिणी भी हैं, आप देख सकते हैं, वो भी ये काम जो है वो कर रही हैं बखूबी और मूर्तियों को बनाने का सिलसिला वो जारी है। सबसे पहला सवाल चाचा जी, एक मूर्ति जो है वो कितने दिन में पक के तैयार होती है? ये एक मूर्ति नहीं बनती है। मूर्ति तो एक साथ कम से कम 100-200 बनाया जाता है। उसके बाद जब अधिक हो जाता है तब भट्टी में लगाया जाता है एक साथ। ये मतलब एक बार अगर लगाया जाता है तो कितने दिन में या फिर घंटे में कब? ये बना करके कच्चे में पहले सुखाया जाता है। जब थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो उसको धूप में सुखवा करके तब उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब ले सूखा लाना है तब ले उसको धूप में सुखाया जाता है, तब अच्छे तरीके से पक जाए, सूख जाता है तभी भट्टी में डाला जाता है। ये बताइए चाचा जी, बहुत सारे लोग ये सारे मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन टेराकोटा की मूर्तियों में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना ज़्यादा मशहूर है? हम मिट्टी तो मान लीजिए ये मूर्ति बना दिए और एक काबिस होता है, काबिस मिट्टी। उस काबिस मिट्टी को ले आ करके उसको खूब बढ़िया कूटते हैं सब, उसमें खरा सोडा और मेहंदी का पत्ती, इस तरह आम का छाल, ये सब मिला करके सब कूटा जाता है। कूट करके उसको सुखवा दिया जाता है। सुखवाने के बाद जब भट्टी लगाना होता है तो एक दिन पहले उसको फिर से दोबारा कूटा जाता है। कूट करके जैसे दही जमाया जाता है उसी हिसाब से उसी तरह वो किसी बर्तन में घोल करके कूट करके घोल करके उसको रात भर रहता है। उसके बाद सुबह छान करके उसको कपड़े से तब इस पर रंगाई किया जाता है। अच्छा, ये जो खेत वाली मिट्टियाँ होती हैं इससे तो काफ़ी अलग होती होगी ये मिट्टी? वो मिट्टी खेत में जरूर खेत में मिलता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। एक और बात कि जो टेराकोटा की मिट्टियाँ होती हैं ये परंपरागत तौर पे देखा जाए तो ये लाल मिट्टियों की जो है मूर्तियाँ शुरू में जो है वो देखने को मिलती थी। लाल मिट्टी की नहीं होती है, ये चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में बनाया जाता है, जैसे देखिए ये बना रहे हैं। अच्छा, ये अभी बन रहा है, इसके ऊपर फिर कलर चढ़े? कलर चढ़ा करके वो काबिस मिट्टी जो बता रहे हैं काबिस चढ़ा करके तब भट्टी में डालेंगे तो अब पक करके लाल हो जाता है, अपने आप पक करके लाल हो जाता है। एक बात बताइए चाचा जी कि इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार के तरफ से आपको कुछ योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं? सरकार की तरफ से ये चाक वाक मिला है
और माटी गूंथने के लिए मशीन मिली है, यही सब सुविधा मिला है। अब इसको जो है एक जिला एक उत्पाद के योजना के अंतर्गत इसको रख लिया गया है, टेराकोटा को उसके अंतर्गत आ गया है। आज अभी आपने पेपर भी हमको दिखाया, उसमें लिखा हुआ है कि 5,000 जो है शिल्पकारों को ऋण देने का प्रावधान लागू किया गया है, योजना बनाई गई है पंजाब बैंक के द्वारा। हाँ, तो क्या लगता है कि उससे जो है कुछ मदद मिल पाएगी आप लोग को? अरे भाई, अब जो लेने के इच्छुक होंगे अपना जाएंगे, अपना लेंगे, नहीं लेंगे तो उसको हम लोग थोड़ी दबा देंगे जो आप जाइए लोन लीजिए। अच्छा, लोन लेना क्या लगता है आपको? अगर इसके लिए आपको लोन लेना रहे, आपको थोड़ा व्यापार में थोड़ा सा और आगे बढ़ना हो, लोन लेना हो, तो क्या ये प्रोसेस जो है आपको आसान लगता है, कठिन लगता है? ये है कठिनाई सरकार तो कर रही है जो मैं आपको लोन दे रहा हूँ, आप अपना बिजनेस करिए। उसमें वो तो बेचारे जो कलाकार हैं अपना कर रहे हैं किसी तरह। बैंक में जाने पर बैंक के अधिकारी सारा फॉर्मेलिटी मांगते हैं। अब हम लोग ताम झाम वाली प्रक्रिया, झाम ताम है, वो कुछ नहीं है। सरकार के योजना बस से कहने से नहीं होता है। नहीं, कहने से थोड़ी है। अभी अरे तमाम कागज मांगते हैं जी, ये वहाँ से रसीद लाओ, वहाँ से ये करो, ऐसे करो, हमको ये रसीद चाहिए, हमको वो चाहिए। और शायद यही सबसे जो है शिल्पकार लोग जो है तंग आ जाते हैं और फिर नहीं कर पाते। नहीं जा पाते हैं, लोन लेने के लिए डरते हैं जो भाई हम मान लीजिए फर्जी कागज नहीं देंगे बैंक को, वो भी तो हमको तो डर है। मान लीजिए हमको कंडा लगता है पकाने के लिए, तार लगता है, रुई लगता है, अब 1 किलो 2 किलो ले आ रहे हैं तो वो रसीद थोड़ी देते हैं सब। अब जो ये कंडा ले आते हैं वो रसीद थोड़ी देते हैं। वो अभी हम जाएंगे, फतेहपुर से आता है मेडिकल के कॉलेज के उधर, उससे रसीद बनवाएंगे तो वो नहीं बनाएगा, कहेगा क्या मतलब है। उनको बैंक वालों को चाहिए जो हमको रसीद लाइए, हमको ये लाइए, बहुत झाम ताम है। अच्छा, बैंक वाले लोन दिलाने के बदले जो है या फिर ऋण दिलाने के बदले पैसे भी कभी कभी मांगते हैं। अभी तो हम लोग नहीं दिए हैं और इसके लिए तो नहीं कर सकते हैं। एक चाची जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाची जी, ये बतावल, खाना पानी बनवले ज्यादा आसान बा कि मूर्तियां बनावल ज्यादा आसान बा? वो जरूरी बा बनावे के, इहो नहीं बनाए तो 2 पैसा मिली कहाँ से, धंधा है। अच्छा, एक दिन में मतलब चूंकि अब तक बहुत टाइम लगा हाथ से बनवले में, एक दिन में क्या मूर्ति तैयार हो जाती है? एक दिन में 10 ठो गढ़ा जाई, 5 ठो। 2 दिन में 4 जने हम लोग बाटी निपका देला। मतलब अगर एक लोग अगर 5 मूर्ति बना रहे हैं तो कम से कम 15 मूर्ति तो तैयार हो जाती होगी दिन में। हाँ, 2 दिन में 2 दिन में होई। अच्छा, 15 मूर्ति 2 दिन में केवल ऐसे तैयार होती है, उसको अभी पकना वाला नहीं। पकने वाली हाँ। उसमें देखिए बनने के लिए मान लीजिए ये परसों ख़त्म ये बन जाएगा, उसके बाद इसको जब तक ले पक नहीं जाएगा तब तक ले इसमें काम करेंगे। अब पकने के बाद जिस व्यापारी को देंगे उसको पैकिंग फॉरवर्डिंग सब करके जब तक ले हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक ले काम करना पड़ता है। अच्छा, ये मूर्तियां जो है चाचा जी, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि विदेशों में भी ये मूर्तियां सप्लाई होती हैं। टेराकोटा की मूर्तियां बहुत फेमस हैं। हाँ, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कस्टम वाले बहुत परेशान। व्यापारी वर्ग को किसी देते होंगे? दे देते हैं व्यापारी को, वो अपना कहाँ बेच रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, अभी 3 महीने या 4 महीने पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे, तो उस दौरान जो टेराकोटा की मूर्तियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनको भेंट स्वरूप दिए थे। अभी बेटा हमारा आएगा वही दिया था। अच्छा, हाँ, कहाँ बात है? यहीं से गया था। ये कहा गया। अच्छा, आइए आइए सर, आइए। और प्रधानमंत्री को आए थे बल्डाजा का उद्घाटन करने, तभी हमारा ही मूर्ति गया था। अच्छा, अब आपको बताऊं मैं कि जनवरी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रामनाथ कोविंद को एक मूर्ति स्वरूप भेंट में दिए थे, और वो जो है मूर्ति इन्होंने प्रोवाइड कराई थी। क्या नाम है सर? अखिलेश चंद प्रजापति। ये बताइए कि जो मूर्ति जो है आप ही ने प्रोवाइड कराई थी? हाँ, हमें दिए थे। तो कैसा लगा था कि आप रामनाथ कोविंद को भेंट स्वरूप आपकी मूर्तियां जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थ्रू मिल रही हैं? हमको बहुत खुशी हुई थी जब मेरे द्वारा बनाया गया मूर्तियाँ दिया गया। फिर से वहाँ संत कबीर नगर में भी दिया गया
अच्छा हम लोग 3 लोग उसको मिलके बनाए थे, जो संत कबीर नगर। अच्छा, वो क्या मूर्तियां थी वो? संत कबीर नगर, वो संत कबीर दास थे। अच्छा, संत कबीर दास थे। हाँ। और जो रामनाथ गोविंद जी को दिया गया था, दिया गणेश गया जी की था मूर्ति दी गई। जी। वहाँ जुकान संत कबीर दास दिया गया था। अच्छा, तमाम योजनाएं आती हैं शिल्पकारों के लिए, क्या लगता है वो उन योजनाओं का लाभ जो है शिल्पकारों तक पहुंच पाता है? पहुँच जाता है, लेकिन उतना सही नहीं पहुँच पाता है जितना चाहिए। हम्म। अच्छा, एक मूर्ति मान लीजिए ये है, ये लागत के बाद आप मतलब इसको कितने में बेचते हैं? मान लीजिए पूरी तरीके से तैयार हो गई, जब आप ये व्यापारी को देते हैं तो ये मूर्ति कितने की बिकेगी? ये बिकेगी 250 में। 250 रुपए की। हम्म। अच्छा, ये मूर्ति और आमतौर पे जो लोग मूर्तिकार होते हैं या टेराकोटा की बात छोड़ दें, अंतर पाया जाता है? हम या लोग मजबूती के हिसाब से अंतर पाया जाता है, मिट्टी का अंतर पाया जाता है? मिट्टी तो वही रहती है जो यहाँ के लोग और बनाते हैं, अगल बगल के सब चीज़ वही है। यहाँ की औरंगाबाद की खासियत ये है जी, औरंगाबाद में जो भी कलाकार हैं वो एकदम पूरा फिनिशिंग दे के बनाते हैं। वो चाहिए, हम फर्जी कागज तो नहीं बनाएंगे, नहीं जो देंगे। देगा वो सही कागज देगा। गलत तो हम देंगे नहीं, हम भी तो इंसान हैं, बैल थोड़ी हैं। लोनिंग प्रोसेस जो है या फिर बैंक से उधार लेना, ये वास्तव में थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जो है योजनाएं निकाल देती है, लेकिन शिल्पकारों तक वो योजना कितना बेहतर तरीके से पहुंच पाती है, इसके विषय में भी एक जांच होनी चाहिए कि शिल्पकार तक वाकई ये योजना पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि बैंक के लिए तो प्रोवाइड करा दिए हैं आप कि लोन प्रोसेस जो होगा वो कागज भेज दिया जाता है और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वाकई क्या इन शिल्पकारों को जीवंत बनाए रखने के लिए ये तमाम योजनाएं इन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, ये एक सवाल है। और इस विषय पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज़रूर सोचना चाहिए। बातचीत के दौरान एक समस्या और पाई गई कि मेन रोड से टेराकोटा और औरंगाबाद तक जो है रोडें वो पतली हैं, जिससे यहाँ पे गाड़ियां जो है वो नहीं आ पाती। इस समस्या को लेकर जो है हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, इस प्रकार की समस्या आती हैं तो इसका क्या आप जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे कि अगर वो वहाँ तक या फिर आला अधिकारियों तक ये अगर वीडियो पहुँचता है तो उनके कान तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक बार इस पर अपना नज़र किन घुमा समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर ये हमारे वहाँ गाड़ी नहीं आ पाती है, जो ये ट्रक ले में लोड होता है माल, और वो सब पर ट्रक वाले आते नहीं हैं, कहते हैं जो गाड़ी नहीं घूमती है, घूमेगी, हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। और चौड़ीकरण के लिए हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस पर सुनवाई पास है, लेकिन आज तक ले कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिए। ऐसे ही तमाम योजनाएं हैं सर कि जो चीज़ें पास हो जाती हैं लेकिन वो चीज़ें धरातल स्तर पर नज़र नहीं आती। और एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो यहाँ से आपको माल ढोकर ले जाना पड़ता है। अरे किसी तरह से काम चलाया जा रहा है, वो तो उसके भी पैसे अलग से लगते हैं। हाँ, ठेला वाला से भी जब नहीं है, जहाँ गाड़ी आती है लगवा दिया जाता है, ठेला वाला ट्रैक्टर वेक्टर। यही असुविधा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे महोदय से निवेदन करता हूँ जो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो है वो टेराकोटा के शिल्पकारों की, और एक गृहिणी है, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब महिलाएं स्वावलंबन बनने की दिशा में काम कर रही हों और उनके हाथों से ये तमाम मूर्तियां बनाई जा रही हों इतनी खूबसूरत, तो जो है सोचने पे विवश होना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपका? कुसुम नाम है। ये बताइए, आप खाना भी बनाती होंगी और मूर्तियां भी बनाती होंगी, अब दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? अपना घर में का काम खत्म कर लेने के बाद अपना इस काम में लग जाते हैं। अच्छा, आपकी सास है ना, वो तेज मूर्तियां बनाती हैं या फिर आप तेज मूर्तियां बनाती वो हैं? पहले से बना रही हैं, हम तो अभी शुरुआत की हूँ। अच्छा, चाची जी ये बतावल जा कि ई पहले से सिखले रालिन कि यहाँ आइले के बाद सिखलिन? अच्छा, यहीं पे यहाँ से आके सीखे हैं, देखते देखते अपना। तो कितने दिनों में जो है आप इनको सिखा दी? कितने दिनों में सिखा दी?
ये सब सीखने के लिए पूरा समय लग जाता है, सीखने का कोई वो नहीं होता है कि मतलब अगर सीख ले अपने बनावे लगली। देखिए आंटी जी का कहना है कि देखते देखते तमाम चीज़ें आ गईं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि कला है और कला में जितना आप सामने वाले को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे और कहीं ना कहीं देख के जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हाँ अच्छा, अब ये चाची जी से बात करते। चाची जी बतावल जा का कहल जाता? सासू जी के देखत देखत बोला जे घर में खनवा बनाईबू, चलाई मट्टी के कार करा। आपके सास जौन बा उ आपके सिखौलिन, आप अपने पतोहक सिखावल? पता है के तो वो देखता देखता लगिन बनावे, हम देखता देखता बना ले ली, अब बनावे लगेली साथे साथे लइकन के, इनके आदमी के साथे। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला जो है खाना भी पकाती है और फिर जो है मूर्तियां भी बनाती है। तो ये जो मेहनत है वो वाकई रंग लाती है, क्योंकि और यही जो है मेहनत जो है वो दुनिया में टेराकोटा की मूर्तियों को फेमस करती हुई नजर आ रही है। बाकी मुख्यमंत्री जी इन तमाम जो योजनाएं चल रही हैं और जो समस्याओं से इस समय यह टेराकोटा के शिल्पकार जूझ रहे हैं उन पे एक बार ध्यान दिया जाए, ताकि इन मूर्तियों को जीवंत रखने के लिए, इन मूर्तियों को जो है एक नया आसमान और नई ऊंचाई और बुलंदियों को छूने के लिए और भी चीज़ों का जो है समावेश किया जाए, ताकि ये विदेश, जिस तरीके से विदेशों में भी ये कलाकृतियाँ और हस्तकलाएँ जो है मशहूर हैं, वो और मशहूरी के पथ पर अग्रसर रहें। कैमरा बड़ी शिद्दत से संभाल रहे थे निखिल गौड, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप देख रहे थे NB न्यूज़ भारत।